गुड मॉर्निंग क्लास। मैं बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बात किया था प्रोटोटाइप मॉडल का। प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर मैंने ये सारी डिस्कशन जो भी हुए थे मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने बात करी थी कुछ, मैंने वाटरफॉल मॉडल की बात करी थी, क्लासिकल मॉडल की बात करी थी, मैंने स्पाइरल मॉडल की बात करी थी। आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि आधा इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, आधा इटरेटिव है। इटरेटिव ऐसे है कि क्योंकि जो इसकी आइडियोलॉजी है वो वाटरफॉल मॉडल पर डिपेंड है। देख लेते हैं थोड़ा सा ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। द प्रोटोटाइप मॉडल स्टार्ट्स विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट हो रहा है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से द डेवलपर एंड द यूजर मीट एंड डिफाइन द पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो यूजर है और डेवलपर है वो क्या कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर का पर्पज डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द नीड्स, और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसको एग्जैक्टली क्यों चाहिए। क्विक डिज़ाइन इज़ द क्रिएटेड, सबसे पहले मैंने क्विक डिज़ाइन स्टार्ट किया। उसके बाद है दिस डिज़ाइन फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट विल बी विजिबल टू द कस्टमर। और ये जो डिज़ाइन क्विक डिज़ाइन रहेगी ये दिखेगी सॉफ्टवेयर को, कि सॉफ्टवेयर यानी कि कस्टमर को, ठीक है, या यूज़र को दिखेगा। अपन दिखाएंगे कि अपन अब जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से काम करेगा। अगर कस्टमर को अच्छा लगेगा तो कस्टमर बोलेगा कि ठीक है यहीं फाइनल करिए, और उसके लिए कोडिंग वगैरह के लिए आगे भेज देंगे उसको, है ना। अगर वो बोलेगा कि नहीं इसको रिफ़ाइन करिए, मुझे और सही करना है, तो उसमें साइकिल है। साइकिल कब तक चलेगी, यानी कि जब तक वो पूरी अच्छी तरीके से काम करने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि लूपिंग टेक्स प्लेस इन द स्टेप एंड बेटर वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप आर क्रिएटेड। ये लूपिंग कब तक चलता रहेगा, जब तक अपन को बेस्ट वर्जन ना मिल जाए या बेस्ट ऑप्शन ना मिल जाए, या ठीक है, या क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें अपन एक बार देख लीजिए। उसमें इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करेंगे तो इंक्रीमेंटल मॉडल में इंक्रीमेंटल मॉडल इज़ नॉट अ सेपरेट मॉडल, इट्स नेसेसरीली अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल साइकिल्स। मतलब वो ये इंक्रीमेंटल एक एक करके आप बढ़ाते जाइए, ऐसा चीज़ यूज़ में नहीं है ये, ठीक है। बाकी आप बात करेंगे एजाइल भी इतना ज़्यादा यूज में नहीं है। अपन स्पाइरल, इटरेटिव, प्रोटोटाइप एंड वाटरफॉल इन मॉडल की बात करेंगे। बेसिकली एजाइल मॉडल की देख लेते हैं कि एजाइल मेथोडोलॉजीज इज अ प्रैक्टिस विच प्रमोट्स कंटिन्यूस इंटरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग द HDLC प्रोसेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन देखेंगे यहाँ पे। एजाइल अगर मॉडल की बात करूँ तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक द इन एडवांस विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट विल परसिस्ट एंड विच विल चेंज। तो ये सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिए एजाइल मॉडल के बारे में, ठीक है। इटरेटिव की बात करेंगे, मैंने लास्ट टाइम इटरेटिव मॉडल की बात भी करी थी कि अपन इसको इनहेंस किया है या इम्प्रूवमेंट किया है मैंने ओवर द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो इटरेटिव मॉडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार डायग्राम देखते हैं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। डायग्राम में दिया है, देखिए मैंने वही आपको बताया था जब मैं प्रोटोटाइप मॉडल की बात कर रहा था, तो वहाँ पे आधा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट था, आधा क्या था, इटरेटिव मॉडल। तो इटरेटिव मॉडल में बेसिकली क्या है कि अगर मेरे, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, एनालिसिस है, एनालिसिस के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी कि डिज़ाइन के बाद फिर मैं वापस एनालिसिस पे पहुँच जाऊँ कि भाई ये परफेक्ट डिज़ाइन नहीं है, एनालिसिस अपन का ये था, है ना। डिज़ाइन के बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन पे गया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं डिज़ाइनिंग पे भी चला जाऊँ, एनालिसिस पे चला जाऊँ कि भाई ये मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपर डिज़ाइन है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, मैं वापस भी कर सकता हूँ। जबकि आप क्या देख पा रहे थे, वाटरफॉल मॉडल की जब मैं बात कर रहा था, वाटरफॉल मॉडल में आपको फीडबैक पाथ नहीं था, कि यानी कि वापस में जाने के लिए अगर एक बार वहाँ से मैं नीचे आ गया, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच था, अगर मैं एनालिसिस कर लिया तो फिर मुझे डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा। डिज़ाइन के वापस डिज़ाइनिंग पे आके मैं वापस एनालिसिस पे नहीं जा सकता हूँ, या डिज़ाइनिंग से इम्प्लीमेंटेशन पे चला गया, वापस में इम्प्लीमेंटेशन से डिज़ाइनिंग पे नहीं जा पाऊँगा मैं। तो ये सब वाटरफॉल मॉडल का ड्रॉबैक था, ठीक है। अपन ने इसे ओवरकम किया थ्रू द मॉडल प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल और वॉटएवर, ठीक है। तो ये चीज़ें इटरेटिव में अपन ने देख रहे हैं कि एनालिसिस से जो फीडबैक पाथ है, आप देखिए कि अगर मुझे सपोज़ एनालिसिस किसी और ने किया, डिज़ाइनिंग किसी और ने कंप्लीट किया, इम्प्लीमेंटेशन और कोई कर रहा है, डिज़ाइन टेस्टिंग और कोई कर रहा है, डिप्लॉयमेंट और कोई कर रहा है, तो वहाँ पे जो फीडबैक पाते हैं वो टेस्टिंग वाला टीम वाला बोलेगा भाई ये आपका प्रॉपर काम नहीं है, आप इसको और थोड़ा अपडेट करिए। वो किसको भेजेगा, कोडिंग वाले, भाई कोडर को या डेवलपर को बोलेगा भाई ये तेरा काम अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर, और ये बग वगैरह एरर वगैरह आ रही है। खैर
टेस्टिंग वगैरह टेस्टर जो रहते हैं वो सब ये तो देख ही लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई ये कोडिंग थोड़ा सा आप इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। कोडिंग वाले बोल सकते हैं कि भाई जो कोडर रहते हैं जो एक अलग अलग इंडिविजुअल टीम रहती है हर एक के लिए, है ना, एक्टिविटीज़ काउंट करती रहते हैं, उस हिसाब से एस्टिमेशन करेंगे, वो किसी और को भेज देगी, वो वापस भेजेगी डिजाइनिंग जो डिजाइनर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसको और थोड़ा सा अपडेट कर। ठीक है, तो एक दूसरे से एक फेज़ से दूसरे फेज़ पे मैं मूव कर सकता हूँ। तो इटरेटिव मॉडल यही बताता है कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल provides feedback path from every phase to its preceding phases, which is the main difference from the classical waterfall model। ये मेन डिफरेंस था क्लासिकल मॉडल में और इटरेटिव मॉडल में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एनालिसिस के बाद मैंने डिजाइनिंग पे गया, डिजाइनिंग के बाद मैं इम्प्लीमेंटेशन पे गया, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के बाद या फेजेस के बाद मैं क्या टेस्टिंग पे गया, टेस्टिंग के बाद मैं डिप्लॉयमेंट एक ही में रख सकता हूँ, मेंटेनेंस में भी, मतलब मेंटेनेंस और डिप्लॉय को एक ही में रख सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। मतलब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये इसमें तो एक ही कर दिया, आप अलग अलग लिख दीजिए। आपको जो एरो वापस बैक एरो देना है या फीडबैक पाथ देना है, फिर आपको हर एक पे दिखाना है। जैसे कि मेंटेनेंस, जैसे डिप्लॉयमेंट आया, नेक्स्ट आया डिप्लॉयमेंट, उससे आगे आया मेंटेनेंस, तो इनको मैं सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के बाद मेंटेनेंस से आप डिप्लॉय पे भी जा सकते हैं, डिप्लॉय से आपको टेस्टिंग पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देखी। आज मैंने आपको इटरेटिव मॉडल के बारे में बताया, वाटरफॉल मॉडल के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, स्पाइरल मॉडल के बारे में मैंने बताया कि अपन उन्हें ओवरकम कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने प्रोटोटाइप मॉडल मैंने बताया आपको, थोड़ा बहुत मैंने हल्का सा डिस्कस किया एजाइल, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। उस बार रेड मॉडल, बी मॉडल बेसिकली अपन देखेंगे कि किस तरीके से बी शेप में मॉडल जो होता है, बी शेप बनाएंगे अपन वी। ठीक है, वी शेप में अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो डेटा है प्रोसेस होगा या फ्लो करेगा। बिग बैंग की बात करूँ तो एक तरीके से प्रोटोटाइप ही है, अनदर नेम इज़ प्रोटोटाइप। ठीक है, बिग बैंग मॉडल। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हैं। रेड एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। ठीक है, तो ये इतना सारा अपन ने देखा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक सेकंड बस वेट। ठीक है, ये HDLC मॉडल्स की बात कर रहा था मैं। मॉडल्स यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के टाइम पे जो फेजेस कंसीडर करे जाएंगे या प्रोसेस रहेगा, उसको ही अपन HDLC बोल रहे थे। HDLC, अब HDLC को यूज़फुल बनाने के लिए अब कैसे बनाएंगे, तो अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग मॉडल्स अपन को कौन से किस तरीके से कौन सा फेज़ कैसे काम करेगा वो अपन को ये स्पेसिफाई करना होता है। वाटरफॉल मॉडल में मैंने देखा रेड मॉडल है ही, स्पाइरल मॉडल, बी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एक एक करके फेस करके तैयार करते जाएंगे। एजाइल, इटरेटिव मैंने देखा, बिग बैंग यानी कि प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये सारे मॉडल्स हैं, ये इस तरीके से एक प्रोसेस फ्लो हो रहा है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, धन्यवाद।